So, hello, warriors. This is the NCERT versus NCERT exemplar, but this time it is questions. पिछली बार जब मैंने NCERT वर्सेस NCERT exemplar किया था तब व्यूज़ कुछ खास नहीं आए थे, उस एवरेज से ही व्यूज़ थे, लेकिन फिर बाद में बढ़ गए तो मैं भी ये टॉपिक पे पढ़ गया। इस बार NCERT exemplar और NCERT को कंपेयर करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी सॉल्व करने से बोर्ड्स के क्वेश्चन बन जाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने से मैथ का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनता है। मैंने भी आपको यही बोला था, लेकिन बात यह है कि एनसीईआरटी क्या रियल में उतनी टफ़ है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या रियल में उतनी टफ़ है? एनसीईआरटी तो ईजी ही है। एनसीईआरटी किसको टफ़ लगती है? एनसीईआरटी तो ईजी है। सो let's start with NCERT exemplar. So our NCERT exemplar question is, for some integer m, every even integer is of the form. मैंने इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। हम लोग बचपन से इवन नंबर का डिफिनेशन ही यही पढ़ते आ रहे हैं, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। तो इतना किसी को नहीं पता होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। The answer would be 2m and rest all are odd number. ये दोनों तो odd हैं। और इसकी बात करें तो आई डोंट नो, इसकी भी बात करें तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये नंबर odd हुआ तब इवन भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों अननोन है और ये कंफर्म है कि odd है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये इवन है क्योंकि 2 इसका ये है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं, जैसे 6 है तो 6 है जो 2 इंटू 3 के फॉर्म में होता है, 2 मल्टीप्लाई सम m इंटीजर। 8 होता है 2 मल्टीप्लाई सम m इंटीजर 4। ये क्वेश्चन मैं और एक्सप्लेन नहीं करने वाला उतना डीप में, क्योंकि अगर किसी को इतना ही नहीं पता है कि इवन ऑड क्या होता है, बेसिक डिफरेंस, तो मैथ क्यों पढ़ रहा है? नाउ इट इज़ NCERT, यस NCERT। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आप अगर कोई और बुक भी अगर ले रहे हैं तो उसमें भी आपको NCERT में ये क्वेश्चन, बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वैसे, कि शो डैट दिस नंबर इज़ इरेशनल। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, रूट में नीचे में रूट दे देगा, या हो सकता है कि ऐसा दे दे कि कोई एक साथ में एक टर्म हो जो हम लोग का इरेशनल नंबर है, या तो हो सकता है कि क्या कहते हैं इरेशनल नंबर ही दे दे सीधा आपको। प्योर इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए वो जब इन सभी जो क्वेश्चन आते हैं सबसे उसमें टफ वही होता है कंपेरेटिवली देखा जाए तो। वैसे तो ईजी होता है क्वेश्चन, कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि थोड़ा ये सब मुझे थोड़ा सा ना प्रूफ वाला थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है मैथमेटिकल के व्यू से। इंग्लिश लिखना पड़ता है ना, लेकिन ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, पहले हम लोग लेट करेंगे इसको। हम लोग ने रेशनल लेट करना है, क्योंकि रेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल लेट करेंगे। अगर रेशनल प्रूफ करना है तब भी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरेशनल प्रूफ करने के लिए रेशनल करते हैं और रेशनल के लिए इरेशनल करते हैं। बट लेट्स गो एंड फोकस ऑन आवर क्वेश्चन। हम लोग ने रेशनल इसको पुट किया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये a/b के बराबर है, जो कि होता ही है कोई भी इरेशनल नंबर। नाउ हम लोग को ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि a और b चाहे इंटीजर हैं या कह सकते हो कोप्राइम, तो आप चाहे कोप्राइम इंटीजर्स कहो चाहे इंटीजर एंड कोप्राइम कहो। एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे इंटीजर्स होगा एंड यहाँ पे कोप्राइम्स होगा, आई थिंक, हाँ या। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो जाएगा जब क्या कहते हैं, सिंपली हम लोग ने इसको ये लेट कर लिया है तो हमने इक्वेशन को और फर्दर सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कि जो ये है इरेशनल नंबर उसको आइसोलेट कर दें। आइसोलेट करने के लिए तो पहले मैंने इंटीजर को, जो इंटीजर था जो टर्म था इसके साथ, मैंने पहले उसको आइसोलेट किया, फिर मैंने पूरे के पूरे इक्वेशन को ही माइनस का साइन से मल्टीप्लाई कर दिया।
इट विल बिकम लाइक दिस, आई मीन माइनस से माइनस यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और इधर माइनस यहाँ पे ना रखने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, हमें आगे चल के पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें क्या कहते हैं अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा होता है, बट हियर इन द क्वेश्चन, इसलिए कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो इसलिए मैंने था उसको आइसोलेट कर दिया विद द माइनस साइन एंड द टर्म्स। अब ये देखिए इधर पूरा का पूरा ये हो गया है, और इधर जो क्या कहते हैं इधर के जो टर्म्स थे, आप चाहे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा लिख सकते हैं, बाद बराबर ही है। ओके, नाउ अब आखिरी के जो स्टेप्स हैं वो यही कि अब एक क्या कहते हैं ये रेशनल है, ये वैसे ये चीज़ क्या कहते हैं प्रूफ आता है, जैसे सर्कल में होता है ना कि जो भी थ्योरम्स है उनका एक प्रूफ है, हम लोग उन प्रूफ्स का यूज करके किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो वैसे ये भी एक प्रूफ है कि √3 इज़ इरेशनल, हम लोग ने इसका प्रूफ देखा हुआ है, हम लोग इस प्रूफ का यूज़ करके इसको क्या कहते हैं प्रूफ करते हैं कि कोई भी हो, हम लोग किसी दूसरे इक्वेशन या टर्म को भी इसी के यूज़ और इसी की मदद से इरेशनल प्रूफ करते हैं अकॉर्डिंगली। एंड नाउ LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल है, सिंपल, हैंस दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये इरेशनल है नंबर, ठीक है। सो द NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस का डिफरेंस है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आई मीन सिंपल है, जो बोर्ड्स के सिलेबस के अंदर है वो NCERT है, बट बोर्ड्स के सिलेबस के जितना टफ, मतलब उतना डिफरेंस नहीं होता मेरे हिसाब से, मैंने बोर्ड्स का पेपर देखा है, उतना टफ नहीं है NCERT एंड बोर्ड्स, बट NCERT एग्जाम्पलर इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको टफनेस चाहिए मैथ में, जिनको टफ चीज़ें सॉल्व करना पसंद है ना, होते हैं 30-40 क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। आपको अच्छा है इक्वलिट जो लेवेमा है वो हट गया है तो उसमें तो होगा ही, आपको उसका बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और equality lemma is very very interesting and important for understanding how the math work actually. So uh, the conclusion is that we should use the NCERT and NCERT exemplar accordingly। अगर ये चीज़ जो है कहा जाए तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करती है कि उसे NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है कि NCERT, किसके क्वेश्चंस बेटर हैं या किसके नहीं। सो अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो ना NCERT एग्जाम्पलर करता हूँ ना NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा। सो देखा जाएगा, उसका भी देखें, बनाऊँगा 1-2 वीडियो और क्या। बाकी देखा जाए तो सो RS अग्रवाल इज़ लाइक tougher than the NCERT, but it is not tougher than NCERT exemplar. So RS Agarwal is like NCERT, जिन बच्चों को सॉल्व करनी है वो भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन स्किप कर देना है अगर बोर्ड्स के लिए ज़्यादा समर्पण है किसी का। तो आई मीन अगर किसी को साइंस या मैथ लेना है आगे चल के, वो बच्चा का अगर मन ही होगा नया नया क्वेश्चन और टफनेस ढूंढने का मैथ में, नहीं तो अगर किसी को मैथ बनाने में मज़ा ही नहीं आता तो वो बच्चा क्यों ही चूज़ करेगा NCERT के अलावा और कोई सब्जेक्ट। तो NCERT इज़ बेस्ट फॉर दोस्त जिनको 10th में मैथ को पढ़ना है, उसके बाद उसको लात मार देनी है उसको सही में, उसको अगर 10th के बाद अगर मैथ नहीं चाहिए, एकदम नफरत है मैथ से, देन यू कैन यूज़ NCERT ओनली। And if want to explore maths more, have an interest in math and want to take science, especially PCM, then you should go with NCERT exemplar, RS Agarwal, RD Sharma and all. It's depend to person। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी को मैथ्स पसंद नहीं है तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात है, सबकी अपने पे पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मेरी संडे वाली ही होगी, डे 4, आई मीन डे 5, डे 4 तो हो गया ना, डे 5 वुड बी नेक्स्ट वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए
let's end this. Thank you and bye.